तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है सुपर टेट से संबंधित हिंदी व्याकरण के लगातार 40 सटीक प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप लोगों के सीधे सीधे सुपर टेट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्याकरण के कुछ प्रश्न यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो याद रखिए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा कर दिया है कि 27,000 वैकेंसी की जगह आप लोगों की 60,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो सभी लोग अपनी एक सीट सुरक्षित करने के लिए सुपर टेट में अपनी तैयारी मजबूत करिए। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमाज केसन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में। शेयर के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। हर एक प्रश्न को आज हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 27,000 की जगह यहाँ पे 60,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो कन्फर्म हो गया है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा उच्चारण है जिसका संबंध जो है कंठ तालु से है। तो पहला हमारा कह रहा है कि ह, दूसरा कह रहा है कि छ, तीसरा कह रहा है कि ओ और चौथा कह रहा है ऐ। तो याद रखिएगा, बोलते समय जिस भी वर्ण का उच्चारण बोलते समय हमारे जिह्वा से होते हुए यानी रगड़ के साथ स्पर्श के साथ बोला जाता है, उसे उस बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ तालु भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में कौन कौन सी इसके साथ आएंगे, तो इसके साथ जो आएगा हमारा कंठ तालु से ए आएगा और अ आएगा, ठीक है। तो ए और अ ये संबंधित हमारे चौथे ऑप्शन से। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। सभी प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण रखे गए हैं, तो सभी लोग क्या करिए, हर एक प्रश्न को समझकर अच्छे से उसका उत्तर दीजिएगा। दूसरा हमारा देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण कौन सा है यहाँ पे। पहला कह रहा है ग है, दूसरा कह रहा है ज है, तीसरा कह रहा है कि छ है और चौथा कह रहा है कि ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, अगर ग की बात किया जाए तो ग में अ मिला है, याद रखिएगा, अ प्लस ग होगा आधा, ठीक है। और ज में ज प्लस आधा ज है, फिर इसके बाद पूरा अ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ट है, ट में भी हमारा आधा ट प्लस अ है। और यहाँ पे जो छ है हमारा, इसमें याद रखिएगा, इसमें छ में संयुक्त वर्ण है, ठीक है। क और श से मिलकर बना है, याद रखिएगा। किससे किससे मिलकर बना है, ये क से मिलकर बना है आधा, प्लस छ से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, श से, ठीक है। तो इससे मिलकर बना है हमारा छ। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा है एकदम राइट आंसर, ठीक है। दूसरे का हमारा जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रखे गए हैं यहाँ पे। देखिए, तीसरा प्रश्न करा कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि स्वर है, दूसरा हमारा कह रहा है व्यंजन है, तीसरा कह रहा है वर्ण है और चौथा कह रहा है कि अक्षर है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कह रहा है कि ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, व्यंजन के साथ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनियाँ छिपी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनियाँ छुपी होती है, यानी स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कि क है, आधा क है प्लस अ है, तो इसको मिला के हम कह सकते हैं पूरा क बनेगा। अगर ख की बात किया जाए तो आधा ख प्लस अ होगा तो बराबर होगा यहाँ पे पूरा ख। तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यंजन के ध्वनियाँ जो हैं उसमें अ की मात्रा छुपी हुई हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, चौथा प्रश्न तो बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि दंत है, दूसरा कह रहा है कि ओष्ठ है, तीसरा कह रहा है कि दंतोष्ठ है और चौथा कह रहा है कि कोष्ठ। यहाँ पे कष्ठोष्ठ है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चौथे का जो व का होगा, जो उच्चारण स्थान हमारा जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, दंत ओष्ठ के साथ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, चौथे का जो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए, दांतों से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे में वह कह सकते हैं, ठीक है। वह इस वर्ग में शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हम देख ले क्या कह रहा है हमारा। देखिए, पांचवा प्रश्न ये कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कह रहा है छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आ रहा है, ठीक है, पांचवें का। तो पहला हमारा कह रहा है कि क के बाद, दूसरा छ के बाद, तीसरा कह रहा है त्र के बाद, चौथा कह रहा है हमारा ज्ञ के बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके बाद जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शब्दकोश में छ का क्रम
किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा, न तो त्र होगा न तो ज्ञ होगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये नहीं कहा किस वर्ण से पहले आता है, ये नहीं कहा, याद रखिएगा। अगर पहले कहेगा तो त्र आएगा, बाद में कहेगा तो ज्ञ आएगा। इसमें ने कहा है कि किस क्रम में किस वर्ण के बाद आता है, तो सबसे पहला वर्ण जो होता है हमारा क, और लास्ट वाला जो आता है हमारा ज्ञ। तो इतना याद रखिएगा, अगर पहला पूछा है तो ये आएगा क, और लास्ट पूछा ये, आप पूछेगा उससे पहले पूछेगा तो त्र आएगा, उसके बाद पूछेगा तो क्या। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है हमारा पहला, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। छठा ये कह रहा है कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहला के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, या फिर चौथे के साथ जाएगा। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा है एकदम कन्फर्म होगा। जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, ठीक है, घोष वर्ण कहलाते हैं, याद रखिएगा। हर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, जैसे में कह सकते हैं हर वर्ग का तीसरा अक्षर कह सकते हैं क, ख और ग, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर म की बात किया है तो प, फ, ब, म, ठीक है, ठीक है, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे कहा है घोष वर्ण की बात कहा है, ठीक है। तो घोष वर्ण की बात किया है तो हमारा राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, म के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त तो व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं की बात किया है। तो पहला हमारा करा है छ, दूसरा करा है कि त्र, तीसरा करा है ज्ञ, और चौथा करा है कि फ। तो सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि सातवें का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, फ, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, फ के साथ जाएगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे कहा है क, कह रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं की बात किया है, कौन सा संयुक्त नहीं है। तो छ की अगर बात किया जाए तो आधा क मिलके और यहाँ पे आधा श मिलके बनेगा हमारा छ, ठीक है। अगर दूसरे की बात किया जाए हमारा, ठीक है, आधा त, यहाँ पे आधा त, फिर इसके बाद प्लस आधा र, बराबर होगा हमारा त्र। अगर यहाँ पे तीसरे ज्ञ की बात किया जाए, आधा ज्ञ की बात किया जाए तो ज होगा, याद रखिएगा, आधा ज प्लस ज्ञ बराबर होगा हमारा ज्ञ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे श की बात करें तो ये जो होगा बड़ा वाला स, आधा प्लस आधा र, इसका होगा हमारा श बड़ा वाला, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो संयुक्त वर्ण नहीं है, तो फ जो हमारा है संयुक्त वर्ण व्यंजन, सॉरी यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर जितने लोगों का चौथा आया है एकदम कंफर्म राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट वर्ड का सदस्य कौन नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, पहला कह रहा है ठ, दूसरा कह रहा है ड, तीसरा कह रहा है कि अड़, और चौथा कह रहा है कि ध। तो ये सभी लोगों को एकदम साफ दिख रहा है कि इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, ध के साथ जाएगा। कह रहा है कि ट वर्ग का सदस्य नहीं है, नहीं की बात किया तो ट में देखिए ट आएगा, फिर इसके बाद ठ आएगा, है ही, फिर इसके बाद ड आएगा, फिर इसके बाद ढ। तो यहाँ पे ढ भी है और इसके बाद लास्ट में अड़ भी आएगा, तो अड़ा भी है। इसमें नहीं है तो केवल वन, केवल यहाँ पे ध नहीं है। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है चौथा एकदम कन्फर्म होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए नवा प्रश्न तो ये कह रहा है हमारा, देखिए नवा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि विसर्ग है, ठीक, कह रहा है कि विसर्ग है, कौन सा है। पहला कह रहा है संयुक्त व्यंजन, दूसरा महाप्राण, तीसरा कह रहा है अयोगवाह, चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे अल्प प्राण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि विसर्ग, विसर्ग है, कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा विसर्ग अयोगवाह के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, अयोगवाह। अगर इसके चिन्हों की बात किया जाए, अगर विसर्ग की बात किया जाए, ठीक है, विसर्ग की बात किया जाए तो विसर्ग हमारा ऐसा होता है, इसका चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात किया जाए अयोगवाह की, ठीक है, अयोगवाह की अगर चिन्ह की बात किया जाए तो अयोगवाह का चिन्ह जो होता है यहाँ पे बिंदी होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए इसके उच्चारण की तो ये तो जो होता है ये याद रखिएगा, यह न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, इसकी गणना स्वरों के साथ ही किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि विराम का अर्थ होता है, पहला कह रहा है राम के वियोग में, दूसरा कह रहा है विश्राम या आराम, तीसरा कह रहा है कि बिछुड़ना और चौथा कह रहा है कि व्यंजन। तो विराम का अर्थ कहाँ होता है जी? देखिए लास्ट में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। विराम जो है चिन्ह है लास्ट में लगता है, याद रखिएगा। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे विश्राम या आराम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम होता है, याद रखिएगा, विश्राम होता है या आराम होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ठहराव भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठहराव, रुकना, ठीक है, रुकना भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ गया है? हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही बेहतर प्रश्न है 11वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व, यहाँ पे कह रहा है हमारा कि पार्श्विक नहीं है, पार्श्विक है। तो पहला करा कि यह, दूसरा करा कि श, तीसरा करा कि ल और चौथा करा है कि झ। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे करा है कि पार्श्व है, तो पार्श्व जो होता है हमारा यहाँ पे बता दे रहे हैं अभी, इसका आंसर जो होगा तीसरा होगा, ल होगा। और यहाँ पे देखिए य और व अर्ध स्वर है, याद रखिएगा, य और व ये जो होते हैं अर्ध स्वर होते हैं, ये जो है अर्ध स्वर हैं, ठीक है, ये अर्ध स्वर है यह, याद रखिएगा। और ल की बात किया जाए, ठीक है, पार्श्व शब्द हैं, इसी के उच्चारण में हवा जो होती है जीभ के इसके बगल से निकल जाती है, ठीक है। इसके जो उच्चारण स्थान में हवा जो होती है ल के बाद देखिए ल जो होता है जीभ जो हमारी है मुड़ जा रही है, हवा जो होता है बगल से निकल जा रही है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर स की यहाँ पे झ की बात किया जाए, याद रखिएगा, झ की बात किया जाए, ये तालब अघोष महाप्राण है, ठीक है, ये क्या है? महाप्राण है, प्राण है, ये अघोष हैं, ठीक है, अघोष हैं। अगर स की बात किया जाए तो ये तालव्य हैं, क्या है? तालव्य हैं, ये तालव्य है, ये भी अघोष महाप्राण में आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो पहला ऊपर ही आप लोगों को बता दिया है कि किन किन शब्दों से मिलकर बना, वर्णों से मिलकर बना है ज्ञ। तो पहला करा है कि ज और ज्ञ से, दूसरा करा है कि आधा ज और ज्ञ से, तीसरा करा है कि ज और ध से, चौथा करा है कि ज और न्य से। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? देखिए 12वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा ज, और यहाँ पे ज आधा और प्लस ज्ञ, यहाँ पे ज्ञ, तो मिला के बनता है हमारा ज्ञ। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। सभी लोग कमेंट करिएगा, जो लोग नए अभी से जुड़ रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है हमारा अघोष वर्ण का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि कौन सा है? अ, दूसरा कह रहा है कि ज, तीसरा कह रहा है ह और चौथा कह रहा है कि स। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का कौन सा जाएगा? देखिए 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो, ठीक है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगर बोलते समय जीभ में कंपन न हो रहा हो तो वो अघोष शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि अ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए, ठीक है। दूसरा पहला कह रहा है कि तालव्य, दूसरा दंत कह रहा है, तीसरा यहाँ पे कंठोष्ठ कह रहा है, चौथा कह रहा है कंठ तालव्य कह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथा ऊपर ही बता दिया है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, कंठ तालव्य के साथ जाएगा। अगर हम बात करें ए की, ठीक है, अगर ए और अ की बात करें किया जाए तो ये जो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालव्य से होगा, याद रखिएगा, कंठ तालव्य से होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कंठोष्ठ की बात करें, ठीक है, अगर हम कंठोष्ठ की बात करें तो कंठोष्ठ का अगर हम बात करें इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पे जो आएगा ओ आएगा, याद रखिएगा, ओ और औ, ठीक है, ओ और अ आएगा, ठीक है। तालव्य की अगर बात किया जाए, तालव्य में हमारा च आता है, ठीक है, च छ ज आएगा। अगर दंत की बात किया जाए, दंत में अगर हम बात करें तो त आएगा। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे किसके साथ गया था? हमारे यहाँ पे चौथे के साथ गया था। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है कि कह रहा भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ का किस प्रकार स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? पहला कह रहा है पश्च यहाँ पे विवृत करा है, दूसरा कह रहा है अग्र संवृत करा है, तीसरा कह रहा है कि अग्र विवृत कर रहा है और चौथा कर रहा है कि पश्च संवृत कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 15वें का। जल्दी से कमेंट करिए कि 15वें का राइट आंसर होगा जी। 15वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पश्च संवृत होगा। जितने लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर होगा। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए 16वां प्रश्न करा है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, कहलाए जाते हैं। तो पहला करा है स्वर, दूसरा संयुक्त अक्षर, तीसरा करा है स्वतंत्र ध्वनियाँ, चौथा करा है यहाँ पे व्यंजन। तो 16वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए 16वें का। देखिए 16वें का जो राइट आंसर जाएगा स्वर। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब होता है जो खुद के वर्णों से ही उच्चारण हो, जैसे कह सकते हैं अ आ ई उ। ठीक है, ये सब जो है 11 स्वर, ये 11 वर्ण है, ये जो हमारे हैं स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 17वां प्रश्न ये करा है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला हमारा करा है कि अनुस्वार, दूसरा अयोगवा, तीसरा करा है यहाँ पे अंतस्थ, और तीसरा चौथा करा है अक्रांत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 17वें का। देखिए 17वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अक्रांत तक के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, अक्रांत तक। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं, जैसे में बालक। ठीक है, बालक, बालक, क जो है लास्ट में इसके क आधा क प्लस अ। ठीक है, मिल के क बनता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं अ आता है लास्ट में, जैसे कर सकते हैं कलम। ठीक है, कलम, म में क्या है, आधा म है प्लस अ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन जिन याद रखिएगा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न हमारा करा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो पहला करा है कि स्वर है, दूसरा करा है व्यंजन है, तीसरा करा है अयोगवाह, तीसरा करा है चौथा करा है कि संयुक्त व्यंजन है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग 18वें का उत्तर क्या होगा। तो 18वें का जो यहाँ पे होगा उत्तर अयोगवाह। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे देखिए अ से लेके अ तक। ठीक है, स्वर है, इसके बाद जो आ जाएंगे अंग और अह। ठीक है, इनको स्वर की श्रेणियों से निकाल दिया गया है, इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 19वां प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। नहीं की बात क्या है, तो अ उ ए ज्ञ। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे देखते ही प्रश्न को सॉल्व करिए, ज्ञ। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 19वें का हमारा चौथा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 20वां प्रश्न हमारा ये करा है कि पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। तो पहला करा है कि पहला करा है कि यहाँ पे देखिए पहला हमारा दिया है, पहला हमारा दिया है अयोगवाह का यहाँ पे, दूसरा बार यहाँ पे दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पूर्ण विराम की बात क्या है, तो पूर्ण विराम हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21वें प्रश्न पे कह रहा है कि हंस पद किस विराम का एक नाम है। तो पहला कह रहा है अल्प विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम, पूर्ण विराम। तो राइट आंसर यहाँ पे 21वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 21वें का राइट आंसर क्या होगा। जी, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। इसे हंस पद भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में यहाँ पे कुछ छूट जाता है, ठीक है, लिखने में कुछ छूट जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है त्रुटि विराम एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22वां करा है कि बालक स्कूल कब आया में उचित विराम चिन्ह का, यानी बालक कब आया ये पता नहीं है, समय निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट जैसे बालक है, ठीक है, बालक कब आया, कब आया किसी को पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 23वां प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है, पहला करा है ख, घ, ज, झ। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका 23वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जी, देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ज के साथ जाएगा। याद रखिएगा वे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, या फिर व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, करा के इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम जहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है, एक वाक्य पूरा खत्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे।
सॉरी यहाँ पे 25वें प्रश्न पे 25वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। पहला का अर्ध विराम, अल्प विराम, त्रुटि विराम, यहाँ पे लोप निर्देश। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा 25वें का, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए 25वें का जो होगा अल्प विराम, ठीक है, थोड़ा सा लिखने के बाद लगा दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें पे। 26वां करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, पहला करा है कि ज, दूसरा र, तीसरा करा है ह, चौथा करा है कि श। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 26वें का। तो 26वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ज के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है हमारा। 27वां ये करा है कि यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। पहला करा है कि जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। दूसरा करा है जब किसी वाक्य का उदाहरण प्रयोग किया जाता है। तीसरा करा है कि जब वाक्य का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और चौथा करा है कि जब वाक्य के योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 27वें का। तो 27वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28वां प्रश्न करा है कि अहा डैश कितना सुंदर पुष्प लिखा है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 28वें का, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अहा का यानी कुछ लिख कर छोड़ देना तीसरा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा राइट आंसर जाएगा। कुछ लिख के छोड़ने के बाद हमारा जो जिसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 40 प्रश्नों की सीरीज है आज। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 29वां वो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि 32, 34, 33 या फिर 36। तो राइट आंसर यहाँ पे 29वें का कौन सा सही होगा। तो 29वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा, 29वें का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा 33। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं याद रखिएगा, 33 होते हैं। इतना याद रखिएगा, व्यंजन जो होते हैं 33 हिंदी वर्णमाला में 33 होते हैं। इसके अलावा 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं, याद रखिएगा। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 11 जो होते हैं हमारा यहाँ पे मूल स्वरों की संख्या होती है। और इन सब को मिला दिया जाए तो 52 होंगे। याद रखिएगा, इन सबको मिला के 52 वर्ण बनते हैं हमारे। तो व्यंजनों की संख्या पूछा है तो 32 है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा उच्छिप्त व्यंजन की बात किया जाए तो 2 हैं, अघोष की बात किया जाए तो 2 हैं। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए व्यंजन की बात किया जाए तो 4 हैं और स्वरों की बात किया जाए तो 11 हैं। तो सबको मिला दिया जाए तो 52 है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे 33 तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 30वां ये करा है कि निम्नलिखित में से उप विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो उप विराम चिन्ह का प्रयोग जहां होगा हमारा राइट आंसर जाएगा इसके साथ, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न पे। 31वां प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जोड़ने के लिए तो हमारे यहाँ पे दूसरा सही होगा। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो पहला करा है झ, दूसरा करा है ट, ठ और यहाँ पे तीसरा करा है कि ह और चौथा करा है हमारा कि म। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 32वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 32वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा ये 4 होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला होता है हमारा श, दूसरा बड़ा श और तीसरा होता है स और चौथा होता है हमारा ह। ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 33वां प्रश्न ये कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि अ, दूसरा कह रहा है कि ज और तीसरा कह रहा है कि ह और चौथा कह रहा है हमारा स। तो राइट आंसर यहाँ पे 33वें का कौन सा होगा। 33वें का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए 33वें का जो राइट आंसर जाएगा स के साथ जाएगा। याद रखिएगा अघोष वर्ण कौन से होते हैं, ऊपर ही बताया है आप लोगों को, स होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 34वां ये कह रहा है निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है संकेत, दूसरा विवरण, तीसरा कह रहा है कि लोप निर्देशन और चौथा कह रहा है कि समानता सूचक के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 34वें का किसके साथ जाएगा। तो संकेत चिन्ह के लिए किया जाता है। निर्देशन निर्देश देने का वाला जो होता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे निर्देशक, ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसका प्रयोग किया जाता है हमारा, याद रखिएगा इसका प्रयोग होता है संकेत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
पैंतीसवें प्रश्न करा है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पहला करा है ये, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा हमारा? जल्दी से 35वें का राइट आंसर बताइए। देखिए 35वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे यानी बिंदी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, जब शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो शब्द का पहला अक्षर लिखने के बाद संक्षिप्त चिन्ह इसका बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा? याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां प्रश्न हमारा करा है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है? तो पहला करा है कि च छ ज झ, और यहाँ पे तीसरा करा है ट ठ ड ढ, और चौथा करा है कि त थ द ध, और यहाँ पे चौथा करा है स श स ह। तो राइट आंसर यहाँ पे 36वें का किसके साथ जाएगा? तो 36वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37वां प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न ये करा है हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो पहला करा है ठ, दूसरा करा है ज्ञ, और तो तीसरा करा है ड, और चौथा करा है हमारा झ। तो 37वें का राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? तो 37वें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ज्ञ के बाद जाएगा। देखिए याद रखिएगा, च छ ज, फिर इसके बाद आएगा हमारा झ, फिर इसके बाद आएगा हमारा ञ। ठीक है, तो क्या रहा है ठीक। ठीक है, यहाँ पे इससे लिखते हुए ज्ञ, फिर इसके बाद आएगा ट, फिर इसके बाद आएगा ठ, फिर इसके बाद आएगा ड, फिर इसके बाद आएगा ड, फिर इसके बाद ढ, फिर इसके बाद अड़ा। तो याद रखिएगा कहा है कि छ और ड के बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो पहले देखिए हमारा आएगा यहाँ पे वर्णमाला में छ और ढ के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो कौन सा अक्षर आएगा हमारे यहाँ पे? राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा 37वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 37 ही प्रश्न थे आज, 37 3 प्रश्न छूट गए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और आज आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि शेयर जरूर करिए अपने ग्रुपों में, और परमा एजुकेशन चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शिक्षण का मौका दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।